बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा सुल्तान अब्दुल अजीज अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा था कि सुल्तान अब्दुल अजीज के काफिले का गुजर एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत अहमियत वाला गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाला मेन और मशहूर रास्ता इस गांव के दरमियान से गुजर कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजरों के काफिले, सुल्तान, वजीर और बड़े बड़े उमरा के काफिले भी इसी गांव से गुजर कर ही जाते थे। सुल्तान जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक सुल्तान की नजर गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने काफिले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि आखिर मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार इस हजूम वाली जगह पर गया तो देखा कि एक नौजवान एक हसीनो जमील लड़की को बुरी तरह मार रहा है और बाकी गांव के तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। सुल्तान के सिपाही ने गांव वालों से पूछा, ये नौजवान इस लड़की को क्यों मार रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? तो गांव वालों ने कहा, ए भाई, ये नौजवान बिल्कुल सही कर रहा है। ये लड़की बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। सुल्तान के सिपाही ने पूछा कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया? तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत ही लालची और बदकार है और जिस आदमी के पास इसे पता चल जाए कि अच्छा घर, धन, दौलत मौजूद है तो ये मकार औरत उसकी बीवी होने का दावा कर देती है और ये अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन जब इसने इस नौजवान ताजर पर इस दावे का इजहार किया तो इसने इसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया और इसलिए इसको बुरी तरह पीट रहा है। ये खुद को इस ताजर की बीवी कह रही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं है। सुल्तान का सिपाही सुल्तान के पास आया और सुल्तान अब्दुल अजीज को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। जब सुल्तान अब्दुल अजीज ने सुना कि एक लड़की एक नामहरम मर्द को बगैर निकाह के अपना शौहर कैसे कह सकती है, सुल्तान अब्दुल अजीज गुस्से की हालत में उस जगह पर गया जहां लोगों का हजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने सुल्तान अब्दुल अजीज को देखा तो लोगों ने सोच लिया कि अब गांव वाले सुल्तान के हाथ से नहीं बच सकते। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े से उतरा तो इतने में सुल्तान के एक सिपाही ने आपके घोड़े की रस्सी पकड़ी। सुल्तान लड़की के करीब गया और पूछा, ए नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो इसने फिर से सुल्तान को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले सुल्तान अब्दुल अजीज के सिपाही को सुना चुके थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसी वक्त हुक्म दिया कि गांव के सरपंच को बुलाकर लाया जाए। जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच के सामने इस लड़की से पूछा, क्या ये मर्द तुम्हारा शौहर है? तो इस लड़की ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, ये मेरा शौहर है। जबकि इसके शौहर के बयानात इस लड़की के बिल्कुल बरअक्स थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने जब गांव के सरपंच से पूछा तो इसने भी इस नौजवान मर्द के हक में गवाही दी जो इस लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज हैरानी के आलम में सोच रहा था कि आखिर इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच को कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज की रात तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम इस लड़की को और इसके शौहर को, यानी कि जिसकी वो लड़की शौहर होने का एतराफ कर रही है, इसको लेकर सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद संतरी को फला निशानी बताना, वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गांव का सरपंच इस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह हुई, सुल्तान अब्दुल अजीज अदालत में तशरीफ ले आए तो चंद ही लम्हों में सिपाही ने आकर अंदर गांव के सरपंच की और इस लड़की और इसके शौहर के अंदर आने की इजाजत चाही। सुल्तान ने इजाजत दे दी। अदालत लग गई। तमाम लोग अदालत में जमा हो गए। इस सरपंच के साथ तमाम गांव के मर्दों खवातीन भी मौजूद थे। लिहाजा सुल्तान ने तमाम लोगों के अंदर आने की इजाजत दे दी, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि इस मुकदमे का फैसला तमाम लोगों के सामने हो और जो भी इस मुकदमे का फैसला हो तमाम गांव वालों को पता चल जाए। सुल्तान अब्दुल अजीज अपनी निशस्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान अब्दुल अजीज के हुक्म पर इस लड़की को और इस नौजवान ताजर को कटहरे में लाया गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस ताजर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे? तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, जो मैं पहले बता चुका हूं कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूं। मेरा कारोबार बड़े बड़े बाजारों में है। लिहाजा आज बाजार में मुझे तिजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूं। लिहाजा ये मेरा पीछा करते करते आ गई और जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शौहर हो और मुझे अंदर आने की इजाजत दो।
गांव वालों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गांव वालों को पता ना हो। लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। नौजवान के दलाइल सुनने के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाजार में तिजारत करता है उसी बाजार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैं इतला देने की खातिर बाजार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाजार में पहुंची तो इस ताजर की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ उठाया। जब भी बाजार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शौहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बिस्तरी करने से मुझे तकलीफ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता था और इसी तरह करते करते हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। जब 1.5 माह गुजरे तो अब इसका मेरे से दिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चली गई और रातों की बजाय हफ्तों में चली गई। और जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर चुका था। अब सुल्तान अब्दुल अजीज दोनों के दलाइल सुन चुका था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों के गवाहों की जरूरत पड़ेगी और इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं किसी मुकदमे का फैसला कर पाऊंगा। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने इनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गांव के बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक में बयानात दिए और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। सुल्तान अब्दुल अजीज बड़ा हैरान हुआ। जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूं तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूं तो ये मजलूम लगती है। लेकिन सुल्तान का दिल कह रहा था कि ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब सुल्तान का इस नौजवान के हक में फैसला देने के अलावा और कोई चारा ना रहा। सुल्तान अब्दुल अजीज परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूं तुमने इसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपने जो पूछना है आप पूछ ले। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, मुझे इसकी हर घर की बात का पता है। फिर सुल्तान ने कहा, क्या इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं? तो इस औरत ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है, जो कि ये मिस्र के एक बहुत बड़े ताजर से खरीद कर लाया था। इसने इस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे। जब मेरी शादी हो गई तो मैं ही इस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस औरत की ये बात सुनी तो सुल्तान अब्दुल अजीज तमाम दरबारियों से मुखातिब हुआ और कहा कि तमाम गवाहों के बयानात और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद मैं इस मुकदमे का फैसला इस ताजर के घर में सुनाऊंगा। फिर सुल्तान ने इस लड़की को कहा कि आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी, कल सुबह इस ताजर के घर में इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। फिर अब्दुल अजीज ने इस नौजवान ताजर को कहा कि कल सुल्तान अब्दुल अजीज तेरा मेहमान होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरान परेशान हो गए कि सुल्तान अब्दुल अजीज ने मुकदमे का फैसला अदालत में सुनाने की बजाय इस नौजवान ताजर के घर में सुनाने का क्यों हुक्म दिया। तमाम लोग अपने दिलों में अजीब सी कैफियत लिए वहां से रुखसत हो गए। सुल्तान अब्दुल अजीज जब अगली सुबह हुई तो इस लड़की को लेकर उस गांव में पहुंच गया। सुल्तान के इस्तकबाल के लिए तमाम गांव वाले मौजूद थे। अब सुल्तान अब्दुल अजीज को इस नौजवान ताजर ने अपने घर में कदम रखने की दावत दी तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने कदम रखते हुए अपना कदम पीछे कर लिया और इस लड़की को कहा कि
पहले तुम इस घर में अपना कदम रखो। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर सुल्तान क्या करने जा रहा है। जैसे इस लड़की ने इस घर में कदम रखा, तब सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर ताजर के घर में नौकर को हुक्म दो कि इसके कुत्ते को आजाद कर दिया जाए। सुल्तान का सिपाही गया और ताजर के नौकर को हुक्म दिया कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक कुत्ते को आजाद कर दिया जाए। कुत्ते के डर से सारे गांव वाले पीछे हट गए। जैसे ही इस ताजर के सिपाही ने कुत्ते को आजाद किया तो कुत्ता फौरन इस लड़की को, जो कि इसकी बीवी होने का मुतालबा कर रही थी, इसके कदमों में गिर गया और इसके पैरों को चूमने लगा। इस लड़की ने भी इसके सर पर हाथ रखा और प्यार किया। फिर तमाम लोग और सुल्तान अब्दुल अजीज इस लड़की को लिए इस नौजवान ताजर के घर में चला गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस नौजवान ताजर को कहा कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर सुल्तान अपना क्या फैसला सुनाएगा। चंद लम्हों के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि इस मुकदमे का फैसला यह हुआ कि ये लड़की हकीकी बीवी है और तुमने इसके साथ गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया। ये सुनकर वो नौजवान ताजर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, जैसा कि अदालत में तमाम गांव वालों ने इस बात की गवाही दी कि मेरा इसके साथ कोई निकाह नहीं और ना ही इस लड़की के पास निकाह का कोई गवाह मौजूद है और ना ही वो काजी जिसने इसका निकाह कराया, तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि दुनिया की एक चीज है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, हत्ता के ईमान भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वफा कभी नहीं खरीदी जा सकती, जो इस कुत्ते ने दिखाई है। जब सुल्तान ने यह बात कही तो सब लोग हैरानी के आलम में सुल्तान को देखने लगे। फिर सुल्तान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने सब गांव वालों को खरीद रखा है, इसलिए इन्होंने तेरे हक में गवाही दी, लिहाजा ये औरत तेरी ही बीवी है और इस बात का तुम अपनी जुबान से इतराफ कर लो, वरना मुझे एतराफ कराना आता है। सुल्तान के अल्फाज सुनकर वो नौजवान सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा, सुल्तान मुअज्जम, बेशक ये लड़की मेरी बीवी है और मैंने इसके साथ निकाह किया, लेकिन हुजूर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर आपको कैसे पता चला कि तमाम गांव वाले झूठ बोल रहे हैं और ये लड़की सच बोल रही है? तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा, जैसा कि मैंने कहा है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन वफा खरीदी नहीं जा सकती। जैसे ही इस लड़की ने घर में कदम रखा तो इस कुत्ते ने इसके पांव चाटना शुरू कर दिए, क्योंकि जब ये घर में होती थी इसको खाना डालती थी, इसकी देखभाल करती थी। अगर ये तेरी बीवी ना होती तो ये इतनी बड़ी नस्ल का कुत्ता घर में दाखिल होते हुए एक अनजान औरत को कभी इस तरह प्यार ना करता, इसके कदमों को ना चाटता। जब मैंने इस औरत के साथ इस कुत्ते के प्यार को देखा तो मुझे पता चल गया कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है और इसी घर में रहती है। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि इंसानों से तो बेहतर वो कुत्ते हैं जो इंसानों के साथ वफा करते हैं, चंद सिक्कों की खातिर बिकते नहीं। जब सुल्तान ने बात कही तो तमाम गांव वाले शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि ऐ गांव वालों, तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी कम है। मेरी नजर में यह कुत्ता तुम सब से कीमती है, तुम सब किसी कचरे से कम नहीं। तुमने चंद सिक्कों की खातिर एक मजलूम औरत पर जुल्म होते हुए देखा, लेकिन तुम्हारा जमीर नहीं जागा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी कहीं जुल्म होता है तो सब कुछ छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी जुल्म को नहीं छुपाया जा सकता। इसलिए इस नौजवान ने जो इस औरत पर जुल्म किया वो इससे छुपाया ना गया, हत्ता कि तुम सब लोगों ने इस गुनाह में इसका साथ दिया। लेकिन फिर भी मुझे इस कुत्ते की मदद से पता चल गया कि ये औरत वाकई में सच बोल रही है और ये नौजवान झूठ बोल रहा है। फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस नौजवान को कहा कि ऐ नौजवान, अब बताओ तुझे क्या सजा देनी चाहिए? तो नौजवान ताजर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप मेरे लिए जो भी सजा का तय्युर करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये सब सूरत हाल देखते हुए वो लड़की रोने लगी और कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि आप मेरे शौहर को कोई सजा ना दें। जब इस लड़की ने यह बात कही तो इसका शौहर भी रोने लगा और गिड़गिड़ाकर अपनी बीवी से मुआफी मांगने लगा कि मैंने तुम्हें कितना जलीलो रुसवा किया। ये सब सूरत हाल देखकर सुल्तान अब्दुल अजीज ने तमाम गांव वालों को हुक्म दिया कि कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म होते हुए अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो कल वही जुल्म चलता चलता तुम्हारे खुद के घरों पर आ जाएगा। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस नौजवान ताजर को मुआफ कर दिया और इन दोनों को खुशी खुशी छोड़कर दोबारा अपने महल की तरफ लौट गया। और जाते हुए सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा था कि ये बात तारीख में जरूर लिखी जाएगी कि एक औरत का घर कुत्ते की वफादारी की वजह से बच गया।
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔